अब हम मिलवाते हैं आपको बिग बॉस के एक नए चेहरे से, जो अपनी अलग तरीके की व्यक्तित्व को लेकर इस घर में जाने वाले हैं। शार्दुल से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्दुल। लुकिंग वेरी fresh. I think yellow color is really suiting and giving that kind of reflection on your face. How are you? पहले तो ये बताइए। यार ये ग्लो जो है ना वो इज बिकॉज ऑफ माई सेकेंड कोविड रिपोर्ट विच जस्ट केम वाइल आई वाज आपसे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था और नेगेटिव हो गया। अभी मैं लोखंडवाला से लंदन तक लपड़ मारते हुए जा सकता हूँ लोगों को, मैं इतना खुश हूँ। Okay, that's a very different kind of reaction. अच्छा, बिग बॉस में अंदर जाने के पहले हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है आपकी? हाँ, मेरी हार्ट बीट, मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, जिगर सब इस वक्त बड़े हुए। मैं ब्लोट हो गया हूँ पानी कम पी पी के। तो आई थिंक बहुत कुछ बड़ा हुआ है, स्टेक्स बढ़ी हुई हैं, उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, बहुत कुछ बड़ा है। अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, क्या आप उनमें से किसी को जानते हैं? किसी से पर्सनल वन ऑन वन रेपो रही है आपकी? नहीं, पर्सनल रैपो नहीं रही, बट बिकॉज मैं एक शो होस्ट करता था 3 सीजन्स तक विच वाज बीसीएल, जहां पे सारे एक्टर्स आते थे। तो आई काइंड ऑफ न्यू सम ऑफ देम सोशली। आई न्यू पवित्रा पूनिया socially. Ejaz had sent me a message after my article came out about me not having work and me going through times and this and that. So उतना ही मैं जानता हूँ। इससे ज्यादा अभी तक तो मैं नहीं जानता। मुझे ये नहीं पता कि बाकी के 2 लोग कौन आ रहे हैं, तो उनको मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ ये मुझे नहीं पता। वो मुझे वहां जब दिखेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, अभी तक जितना देखा है आपने, कौन लगता है कि आपसे जेल कर सकता है या एटलीस्ट आपकी जैसी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है? आई थिंक पवित्रा पूनिया काफी हद तक मेरे जैसी पर्सनालिटी हैं, क्योंकि जितना मैंने उन्हें बीसीएल में देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, वो एक ऐसी शख्स हैं जो जिनको जो लगता है वो कहती हैं, और जो उनका मन करता है वो करती हैं। आई थिंक आई रेजोनेट विद दैट, सो आई थिंक वो एक सिमिलैरिटी है। आई फाइंड जैस्मिन भसीन एक्सट्रीमली क्यूट, सो यू नो, मतलब ऐसे नहीं, हमारे घर के बाजू में कोई छोटी सी लड़की रहती है, मेरा चॉकलेट पेंसिल गिर गया, उसका रोना ही इन चीजों पे होता है, मेरा डिटर्जेंट हो गया, ये हो गया। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद हर। निकी, शी इज कमिंग आउट लाइक बहुत अलग कलर लेकर आई है वो। निकी, पर निकी के लिए तो कंपटीशन है ना, क्योंकि मेरा भी घर पे नाम निकी था। तो अभी निकी जितना बोलती है, मेरे पास तो लिम्का रिकॉर्ड है बोलने का। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि बिग बॉस पगला जाएंगे, एडिट किसको करें हम। ओके, अच्छा, एट द सेम टाइम जब बीच में मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक्चुअली ये नहीं पूछती कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट क्या थी वो चीज जिसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, यू कुड कम आउट ऑफ यू नो द ब्लू टाइम, जो एक बुरा समय था, वो बुरा दौर था, उससे बाहर आ सके? A realization that your life is not just yours only. ये ही एक चीज थी जिसकी वजह से आई थिंक वो सारी चीजें मैं ओवरकम कर पाया। बिकॉज यू नो, कई बार हम लोग बड़े सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें एक चीज चाहिए और हमें वो नहीं मिल रही है, तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। और बट आई थिंक गॉड इज अ फनी वे ऑफ टीचिंग यू थिंग्स, बिकॉज मेरे साथ ये हुआ कि जब ही टुक एवरीथिंग अवे, आई वॉज फेस्ड विद वन क्वेश्चन, दैट हु एम आई रेलेवेंट फॉर? मैं किसके लिए, जो मैं हूं वो मैं इंपॉर्टेंट हूं। जैसे मेरा 4.5 साल का नेफ्यू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बड़ा स्टार हूं या नहीं हूं, मेरी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग क्या है, मैं उसे 500 रुपए का गिफ्ट दे रहा हूं या 5 रुपए का गिफ्ट दे रहा हूं। ही जस्ट लाइक्स स्पेंडिंग टाइम विथ मी फॉर हु आई एम। मेरी माँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बड़ा एक्टर हूं या नहीं हूं। वो दुखी होती थी मेरे काम के लिए, लेकिन उनका फिर भी सवाल वही होता था कि खाना खाया, तुम ठीक हो? At that time it hits you that you know this is the real thing in life. और कुछ ऐसे दोस्त मुझे मिले उस वक्त जिन्होंने मुझे genuinely like they literally saved my life by not making me take a wrong step. That's really nice. और अब जब वापस आए हैं मुंबई में, तो क्या सबसे बड़ा सपना लेकर आए हैं? बिग बॉस सर्टेनली एक नया स्टेप है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन सपना क्या है? रूना, ऐसा हो गया है अब लाइफ में कि फाइनली आई हैव लर्न्ड वन थिंग, दैट अब आप देख लो,
जैसा होता है ना कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें ये चाहिए होता है, मुझे भी शाहरुख खान बनना था, हम थोड़े से बुद्धू होते हैं उस समय। मेरे लिए 24 जून को जब मैं मुंबई से निकला था, आई लेफ्ट विद अ वेरी हैवी हार्ट। ऑब्वियसली कोरोना चल रहा था तो मैं ड्राइव मतलब किसी के साथ गाड़ी में गया था और मैं कुछ बोला नहीं उस पूरे 12 इंदौर तक की जर्नी में, 12-13 घंटे। एंड आई वाज लाइक कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ, और ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया है उस वक्त। सो द वेरी फैक्ट, जब मैं होटल में यहाँ पे रुका हुआ था और मैंने खिड़की खोली सुबह और मुझे बीच दिखा, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको मुझे कैसा लगा। आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर थिंग्स नाउ। अब मेरा ऐसा हो गया है कि वो ऊपर वाला बिग बॉस के प्लान्स हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे रहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मुझे इतना सक्षम कर दीजिए कि मैं अपने फैमिली के लिए पैसा कमा सकूं ताकि मैं अपने घर वालों को खुश रख सकूं। मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि अगर हो सके, जनरली मतलब मैंने भगवान को ये कहा था, अगर हो सके तो मुंबई में जॉब दिला देना। एंड कट टू दिस, सो I have realized that it's better to just pray, leave it and not make goals, because कई बार हम छोटा सोचते हैं, वो बड़ा सोच लेता है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की सोच ज्यादा बड़ी है। लेकिन जब वहां से निकले तो इंदौर में बहुत सारे मंदिर बहुत फेमस है, बड़ा गणपति है, खजराना है, आप कौन से मंदिर में जाकर आए हैं? यार खुले ही नहीं थे ना, कोई प्रॉब्लम वो है, आपको तो पता है कि नहीं। तो जब तक मैं वहां से निकला, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भैया जरा खजराना तो जाके आएंगे हम, मतलब धागा तो बांध के जाएंगे अगर बिग बॉस जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि कुछ खुला ही नहीं है। तो आई वाज लाइक अरे, क्योंकि इंदौर में एक्चुअली लॉकडाउन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। मुंबई में तो फिर भी खोल दिया गया था, पर वहां तो सैटरडे संडे मतलब संडे तो पूरा ही लॉकडाउन रहता था। तो नहीं, कोई मंदिर खुले नहीं थे, तो मैं नहीं जा पाया कोई मंदिर। बट उससे बड़ी चीज अभी मुझे समझ में आ गई कि यार कहीं भी बैठे लो, कहीं से भी प्रे कर लो। और आई थिंक ये सबको समझ में आ गया विद कोरोना, यू नो, वी आर नॉट हंग अप ऑन थिंग्स एनीमोर। That's true. अंदर जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मिलने वाले हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाले, और ये शो ही पर्सनालिटी का है। आपकी एक या दो ऐसी कोई बात, चलिए दो ऐसी बात बताइए जो आपको बाकी किसी से नहीं, अपने आप से compete करना सिखाएंगी। मुझे अपने ऊपर ये चीज ओवरकम करनी है कि आई डोंट नो इफ दिस विल गो अगेंस्ट मी, बट ठीक है। जिस फेज में मैं पहुंचा था लाइफ में, कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर फादर सब हो चुकी थी, और खुद को कम आंकना शुरू कर चुका था मैं। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ये रही है कि मैं बहुत बोलता हूँ, बट आई वेंट टू अ फेज वेयर आई वाज लाइक अगर कोई मुझसे कुछ कह जाता था तो मैं चुप हो जाता था और मैं बोल नहीं पाता था उन्हें, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझे काम नहीं मिला है, मतलब मैं कम हूं किसी से, ऐसा वो एक फीलिंग आ गया था। सो द फीलिंग ऑफ मैं छोटा हूं इन टर्म्स ऑफ स्टार स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ फैन क्लब्स, मेरे पीछे बहुत बड़ी कोई पीआर टीम नहीं खड़ी है इस वक्त जो ट्विटर पर ट्रेंड करा सकती है मुझे आज ही किसी ने फोन किया तुम्हारे कपड़े, मैंने कहा मेरे कुछ कपड़े तो करण पटेल के खुद के कपड़े हैं कि मैंने उसको बोला आपके जो अच्छे कपड़े मुझे दे दो, मैं वो पहन के जाऊंगा। जनरली आई एम नॉट किडिंग, जैसे लोग पीआर या पब्लिसिटी के लिए लोग हायर करते हैं, आई वाज जस्ट टोल्ड बाय अ फ्रेंड दैट मैं तुम्हारे लिए ये करूं। तो मेरे केस में ये चीज बहुत अच्छी हुई है, बट आई हैव टू इंटरनली स्टिल come to a point where I look at all of them in the eye and say that we are all on the same platform, and कुछ तो बात होगी कि बिग बॉस ने चुना है मतलब अपन बेगुनाह है, सो वैसा वाला है।